नमस्कार दोस्तों, 26 जनवरी 26 जनवरी आ रही है। रिहर्सल्स के वीडियोस, हाथ में तिरंगे आपको बहुत जगह देखने को मिल रहे हैं। मेरा क्या मानना है, मैं जब भी 26 जनवरी आती है तो मुझे लगता है कि इंडिया ने रिपब्लिकली एक साल और कंप्लीट कर लिया। 77वां साल का ये आपका गणतंत्र दिवस है जो भारत में आने जा रहा है। दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है दोस्तों, विंस्टन चर्चिल। मैं इसका जिक्र आज क्यों कर रहा हूं? मुझे लगता है कि ये लोग बुरी तरीके से फेलियर थे। वेस्ट आपको इनको ग्लोरीफाई करते मिलेगा, सेकंड वर्ल्ड वॉर जिताया फलाना ढिमका, लेकिन मैं इसको पॉलिटिकल हिस्ट्री का सबसे बड़ा विलन मानता हूं। रीजन क्या है इसके पीछे? और एक दूरदर्शी नेता नहीं थे, मैं ये भी कहता हूं। विंस्टन चर्चिल ने आजादी के समय की स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था, भारत के जो नेता हैं वो भूसे के पुतले हैं। भारत में इतनी गरीबी है कि इनको अगर चलना है तो इन्हें हवा पानी पर भी टैक्स लगाना पड़ेगा, और इसके बावजूद ये 10 साल सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और आज 2026 में भारत अपना 77th रिपब्लिक डे मना रहा है। इसी महीने से कुछ दिन पहले यूके के प्राइम मिनिस्टर केयर स्टारमर अपनी पूरी 150 की फ्लीट के साथ भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए भारत के दरवाजे पर आए थे, ताकि उनकी इकोनॉमी बच सके। 77वां जन्मदिवस, 10 साल कहा था चर्चिल साहब ने। और दूसरा नाम मैं लेना चाहूंगा क्लाउड ऑकिनलेक का। ये कमांडर इन चीफ थे उस समय ब्रिटिश आर्मी के, सबसे बड़ा जनरल कह लीजिए। इन्होंने तो भविष्यवाणी की थी कि एक भारत में एक ऐसा गृह युद्ध होगा, सिविल वॉर, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, कि भारत टूट जाएगा और उन्हें बचाने के लिए फिर से ब्रिटिश आर्मी को वापस भारत आना पड़ेगा। आज फायर पावर इंडेक्स में इंडियन आर्मी 4th रैंक पर आती है और ब्रिटिश आर्मी भारत से भी नीचे। हमने 2 फ्रंट झेला हुआ है, आपसे एक रशिया वाला फ्रंट नहीं झेला जा रहा। आज ऋषि सुनाक, विवेक रामास्वामी जैसे कई पॉलिटिकल लीडर इंडिया के सिस्टम से निकल करके और दुनिया को पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। दोस्तों, हमारे पूरे साल इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं, मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहूंगा, चलते हैं, लेकिन रिपब्लिक डे में हमें सिर्फ भारतीय गणतंत्र का ही उत्सव नहीं मनाना चाहिए, बल्कि एक साल हमने और ऐसे लोगों के मुंह पर तमाचे मारे इसका भी उत्सव मनाना चाहिए। जनरेशन बदल गई है, कहां वो जनरेशन चली गई, फिर उसके बाद की जनरेशन भी चली गई, फिर अब एक नई जनरेशन आई है, आगे भी आने वाली है। लेकिन हमें जनरेशन एक चीज ट्रांसफर करनी, और वो ये कि जब भी देश की बात आए तो हमें ऐसे लोगों का चेहरा याद आना चाहिए, इन लोगों के स्टेटमेंट्स याद आने चाहिए कि इन लोगों ने क्या कहा था। 10 साल नहीं, 110 साल बाद भी अगर आप आए तो भारत ऐसे ही रहेगा और ऐसे ही चलेगा। जय हिंद, जय हिंद की सेना और जय हिंद की जनता।